हम सब आयुष्मान भारत योजना के बारे में जानते हैं। सरकार की वो पहल जो करोड़ों परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा देती है। लेकिन आज हम इसके क्या पर नहीं बल्कि कैसे पर बात करेंगे। खास तौर पर 2026 में जो नए तकनीकी बदलाव आए हैं, बिल्कुल, उन्होंने घर बैठे अपने फोन से हेल्थ कार्ड बनाने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है। बिल्कुल। और देखिए, हमारी आज की जो चर्चा है उसका आधार एक ऑनलाइन वीडियो है जो इस पूरी नई प्रक्रिया को दिखाता है। लेकिन हम सिर्फ स्टेप्स नहीं दोहराएंगे। नहीं, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये बदलाव, खासकर चेहरे से पहचान यानी फेस ऑथेंटिकेशन, ये सिर्फ एक नया फीचर नहीं है। अच्छा, ये भारत में डिजिटल हेल्थ के भविष्य का एक बहुत बड़ा संकेत है। सही बात है। तो चलिए इस पूरी प्रक्रिया को खोलकर समझते हैं और जानते हैं कि एक आम नागरिक के लिए इसके क्या मायने हैं। शुरुआत कहाँ से होती है? पहले तो लोगों को कॉमन सर्विस सेंटर्स के चक्कर लगाने पड़ते थे। वही तो सबसे बड़ा बदलाव है। अब शुरुआत होती है प्ले स्टोर पर मौजूद आयुष्मान ऐप से। हाँ, पहले जैसा आपने कहा, ये प्रक्रिया ज्यादातर ऑपरेटर के हाथ में होती थी। हाँ आप जाते थे, अपने दस्तावेज देते थे और वो आपके लिए कार्ड बनाते थे जी। लेकिन अब ऐप खोलते ही दो विकल्प साफ साफ दिखते हैं, ऑपरेटर और लाभार्थी, बेनिफिशियरी। और अब कोई भी आम इंसान लाभार्थी का विकल्प चुनकर सीधे प्रक्रिया शुरू कर सकता है। मतलब अब कंट्रोल हमारे अपने हाथ में है। बिल्कुल। मैंने देखा कि लॉगिन के लिए सिर्फ मोबाइल नंबर और एक कैप्चा कोड डालना होता है, फिर एक ओटीपी आता है। ये तो काफी सीधा सरल लगता है। ये दिखने में सीधा है, लेकिन इसके पीछे की सोच बहुत बड़ी है। ये सिस्टम को क्या कहते हैं, विकेंद्रीकृत करने जैसा है, डिसेंट्रलाइज करना। अच्छा। आप कल्पना कीजिए एक दिहाड़ी मजदूर की, जिसे पहले ये कार्ड बनवाने के लिए एक दिन की पूरी मजदूरी छोड़कर किसी सेंटर जाना पड़ता था। सही बात है। अब वो काम के बाद शाम को 5 मिनट में अपने फोन से ये कर सकता है। ये सिर्फ सुविधा नहीं, ये उसकी कमाई और उसके सम्मान से जुड़ा मामला है। ये बहुत दमदार बात कही आपने। अच्छा, लॉगिन करने के बाद मैंने देखा कि ऐप में कई सरकारी योजनाओं की लिस्ट खुल जाती है। पीएमजेएवाई, फिर राज्य की योजनाएं, आशा वर्कर्स के लिए अलग। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं है? पहले होता था, बिल्कुल होता था। स्रोत भी यही बताता है कि पहले सब कुछ एक खिचड़ी जैसा था और लोग समझ ही नहीं पाते थे कि कौन सी स्कीम उनके लिए है। अब ये जो योजनाओं का साफ साफ बंटवारा है, ये एक बहुत बड़ा सुधार है। आप सीधे आयुष्मान भारत पीएमजेएवाई चुनते हैं, अपना राज्य चुनते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। भ्रम की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। ठीक है, तो हमने योजना चुन ली, राज्य चुन लिया, अब पहचान की बारी आती है। यहाँ पर आधार नंबर या फैमिली आईडी का विकल्प है। स्रोत में दिखाया गया है कि आधार नंबर डालते ही पूरे परिवार की लिस्ट सामने आ जाती है। हाँ, क्योंकि ज्यादातर सरकारी डेटाबेस में परिवार एक इकाई एक यूनिट के तौर पर दर्ज होता है, तो एक व्यक्ति के आधार से पूरे परिवार की स्थिति का पता चल जाता है। अच्छा। और यहीं पर एक फैमिली आईडी भी दिखती है जिसका स्क्रीनशॉट रखने की सलाह दी गई है, और ये बहुत काम की सलाह है, मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल। अब लिस्ट में जिन लोगों का कार्ड नहीं बना है, उनके नाम के आगे डू ईकेवाईसी का बटन दिखता है और यहाँ से मुझे लगता है असली कहानी शुरू होती है। बिल्कुल। केवाईसी के 4 विकल्प देखते हैं, लेकिन एक है जो सब कुछ बदल देता है, फेस ऑथेंटिकेशन। यही है वो क्रांतिकारी कदम। देखिए, अब तक 2 बड़ी बाधाएं थी। पहली, आधार से लिंक किया हुआ मोबाइल नंबर जिस पर ओटीपी आता है। हाँ, वो तो सबसे बड़ी समस्या है। बिल्कुल। बहुत से लोगों का, खासकर बुजुर्गों का, वो नंबर या तो बंद हो चुका होता है या उनके पास नहीं होता। और दूसरी बात थी फिंगरप्रिंट स्कैनर, जो हर किसी के पास नहीं होता। सही कह रही हैं। मेरे एक रिश्तेदार गांव में इसी ओटीपी वाली समस्या से महीनों परेशान रहे। उनका नंबर सालों पहले बंद हो गया था और नया जुड़वाने की प्रक्रिया उन्हें बहुत मुश्किल लग रही थी। तो क्या ये चेहरे से पहचान वाली तकनीक उनके लिए समाधान है? ये सिर्फ समाधान नहीं है, ये डिजिटल समावेश की दिशा में एक छलांग है। इसने ओटीपी और खास हार्डवेयर की अनिवार्यताओं खत्म कर दिया है। मतलब अब बस फोन का कैमरा चाहिए? बस आपके फोन का फ्रंट कैमरा। ये उन लाखों लोगों को सिस्टम में वापस ले आया है जो सिर्फ इन छोटी छोटी तकनीकी वजहों से बाहर हो गए थे। इसने इस सुविधा को सच में मोबाइल फर्स्ट बना दिया है। लेकिन यहाँ एक पेच है। जैसा कि स्रोत में भी दिखाया गया, जैसे ही मैंने फेस ऑथेंटिकेशन पर क्लिक किया, एक अजीब सा एरर मैसेज आया। कुछ प्लीज चेक डिवाइस कनेक्टिविटी एंड आरडी सर्विसेज। हाँ, ये आता है। पहली नजर में तो लगा कि मेरा फोन खराब है या ऐप में कोई बड़ी गड़बड़ है। इसका क्या मतलब है? ये एक बहुत आम समस्या है और इसका समाधान बहुत सरल है। ये एरर असल में एक सुरक्षा फीचर है। देखिए, आपका चेहरा एक बहुत ही संवेदनशील बायोमेट्रिक जानकारी है। तो यूआईडीआई जो आधार का प्रबंधन करती है,
वो ये सुनिश्चित करना चाहती है कि कोई भी ऐप आपकी जानकारी का गलत इस्तेमाल ना कर सके। तो ये आरडी सर्विस क्या भला है? आरडी का मतलब है रजिस्टर्ड डिवाइस। यूआईडीआई कहती है कि अगर किसी ऐप को आधार से जुड़ी बायोमेट्रिक जानकारी जैसे चेहरा या फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल करना है तो उसे एक सुरक्षित चैनल के जरिए आना होगा। ओके। इसके लिए आपको प्ले स्टोर से आधार फेस आरडी नाम की एक और ऐप डाउनलोड करनी पड़ती है। ये ऐप एक पुल की तरह काम करती है। ये आयुष्मान ऐप और आधार के सर्वर के बीच एक सुरक्षित एन्क्रिप्टेड कनेक्शन बनाती है। अच्छा, तो मतलब ये ऐप बस एक बार डाउनलोड करके जरूरी इजाजत देके छोड़ देनी है, इसमें कुछ करना नहीं है? कुछ भी नहीं। लेकिन एक सवाल मन में आता है, एक अतिरिक्त ऐप डाउनलोड करना, खासकर उन लोगों के लिए जो तकनीक से ज्यादा परिचित नहीं है, क्या ये एक और बाधा नहीं है? इसे मुख्य ऐप में ही क्यों नहीं बनाया जा सकता था? ये बहुत वाजिब सवाल है। इसका जवाब सुरक्षा और सिस्टम के डिजाइन में छिपा है। अगर हर ऐप अपना अपना फेस स्कैनर बनाने लगे तो सुरक्षा के मानक बनाए रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा। एक अलग स्टैंडर्ड आरडी ऐप बनाकर यूआईडीआई ने यह सुनिश्चित किया है कि चाहे आप आयुष्मान ऐप इस्तेमाल करें या कोई और सरकारी सेवा, आपके चेहरे को स्कैन करने और प्रमाणित करने का तरीका हमेशा एक ही हो और सबसे सुरक्षित हो। यह एक केंद्रीकृत सुरक्षा मॉडल है। समझ गई। तो ये एक बार की मेहनत है जो लंबी अवधि में हमारी जानकारी को सुरक्षित रखती है। तो ये आरडी ऐप इंस्टॉल करने के बाद जब हम वापस आयुष्मान ऐप पर आते हैं तो चेहरे से पहचान वाली प्रक्रिया काम करने लगती है? हाँ, बिल्कुल। एक सर्कल में चेहरा रखना है, चश्मा टोपी उतारनी है और आंखें झपकानी है। हाँ, वो आंखें झपकाना लाइवनेस डिटेक्शन कहलाता है। सिस्टम ये पक्का करता है कि सामने कोई जीवित व्यक्ति है, न कि किसी की तस्वीर। ये धोखाधड़ी रोकने के लिए है। बिल्कुल, बहुत जरूरी हिस्सा है ये। कुछ ही सेकंड में स्कैन पूरा हो जाता है और केवाईसी सफल होने का मैसेज आता है। इसके बाद स्क्रीन पर एक मैचिंग स्कोर दिखाई देता है। जैसे स्रोत में ये 98.33% था। ये स्कोर क्या है और ये इतना ज्यादा क्यों है? ये स्कोर आप समझिए इस पूरी प्रक्रिया का दिमाग है। ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। यही तय करता है कि आपका कार्ड तुरंत बनेगा या उसे कोई अधिकारी जांचेगा। अच्छा। देखिए, सरकार के पास आयुष्मान भारत के लाभार्थियों का जो डेटा है वो ज्यादातर 2011 की सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना मतलब SECC से आया है। अरे, वो तो एक दशक से भी ज्यादा पुराना डेटा है। एग्जैक्टली। तो ये स्कोर आपके आज के KYC डेटा का मिलान उस 2011 वाले पुराने रिकॉर्ड से कर रहा है। ओह, अच्छा। ये स्कोर सिस्टम को ये भरोसा दिलाता है कि आप वही व्यक्ति हैं जो दशकों पुराने उस सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज हैं। स्रोत के अनुसार अगर ये स्कोर 80% से ज्यादा है, 80%? हाँ, 80% से ज्यादा, तो सिस्टम को कोई शक नहीं रहता और वो आपका कार्ड बिना किसी इंसानी जांच के अपने आप तुरंत बना देता है। इसे ऑटो अप्रूवल कहते हैं। और अगर कम है तो? अगर स्कोर कम है तो भी चिंता की बात नहीं है। फाइल एक अधिकारी के पास डिजिटल रूप से जाती है जो उसे मैन्युअली अप्रूव करता है। इसमें थोड़ा समय लग सकता है पर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये तो शानदार है। मतलब ज्यादातर लोगों का काम तो मिनटों में हो जाएगा। ठीक है, KYC हो गया, मैचिंग स्कोर भी आ गया। इसके बाद की प्रक्रिया क्या है? इसके बाद बस कुछ आखिरी जानकारियां भरनी होती हैं, बहुत सीधी सीधी। ऐप के कैमरे से ही एक ताज़ा पासपोर्ट साइज की फोटो खींचनी है ताकि कार्ड पर आपकी आज की तस्वीर हो। एक मोबाइल नंबर देना है और उसे OTP से वेरीफाई करना है जो कार्ड से जुड़ जाएगा। फिर परिवार के मुखिया से अपना रिश्ता जैसे बेटा, बेटी, पत्नी वो चुनना है। अच्छा। और अपना पता जैसे पिन कोड, जिला, तहसील और गांव का नाम भरना है। और सबमिट करते ही काम पूरा। अगर स्कोर अच्छा है तो तुरंत मैसेज आ जाता है कि आपका कार्ड बन गया है। अब सबसे जरूरी सवाल, कार्ड मिलेगा कैसे? कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप वापस उसी पेज पर जाते हैं जहां परिवार के सदस्यों की लिस्ट थी। ओके। जहां पहले आपके नाम के आगे डू EKYC का बटन था, सिस्टम उसे रियल टाइम में अपडेट कर देता है और अब वहां डाउनलोड कार्ड का विकल्प आ जाता है। वाह, तो बस एक क्लिक से कार्ड फोन में आ जाता है। इसे प्रिंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ये तो पूरी प्रक्रिया को बहुत ही ज्यादा आसान बना देता है। हाँ, लेकिन इस कार्ड का असली मूल्य सिर्फ इसकी आसान उपलब्धता में नहीं है। इसका सबसे बड़ा फायदा जो इसे ज्यादातर प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसियों से अलग करता है वो है क्या? वो है पहले से मौजूद बीमारियों यानी प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस को कवर करना। इसका मतलब क्या हुआ, जरा आसान भाषा में समझाइए। इसका मतलब यह है कि अगर किसी व्यक्ति को कार्ड बनवाने से पहले से ही कोई बीमारी है, मान लीजिए डायबिटीज या दिल की कोई समस्या,
तो भी इस कार्ड से उसका इलाज पहले दिन से ही कवर होता है। पहले दिन से? पहले दिन से। ज्यादातर निजी बीमा कंपनियां ऐसी बीमारियों के लिए 1-2 साल या उससे भी ज्यादा की प्रतीक्षा अवधि, मतलब वेटिंग पीरियड रखती हैं। अच्छा। यानी आप पॉलिसी खरीदने के 2 साल बाद ही उस बीमारी का इलाज करवा सकते हैं। अरे ये तो बहुत बड़ा अंतर है। ये तो उन लोगों के लिए जीवनदान जैसा है जो पहले से किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं और महंगा बीमा खरीद ही नहीं सकते। बिल्कुल, यही इस योजना की आत्मा है। ये सिर्फ भविष्य की बीमारियों के लिए सुरक्षा नहीं देती, बल्कि वर्तमान की लड़ाई में भी साथ खड़ी होती है। और स्रोत के मुताबिक ऐप में ही आप ये भी देख सकते हैं कि आपके 5 लाख की सालाना सीमा में से कितना पैसा बचा है। पूरी पारदर्शिता। तो कुल मिलाकर 2026 में आयुष्मान कार्ड बनाना अब सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं बल्कि एक अनुभव है जिसे तकनीक ने बेहद सरल, सुलभ और शक्तिशाली बना दिया है। हाँ, पर यहाँ एक बात साफ करना बहुत जरूरी है। ये पूरी प्रक्रिया उन लोगों के लिए है जिनका नाम आयुष्मान भारत योजना की लाभार्थी सूची में पहले से मौजूद है। अच्छा, ये एक जरूरी बात है। बहुत जरूरी। ये ऐप आपका नाम लिस्ट में जोड़ने के लिए नहीं है, बल्कि लिस्ट में मौजूद नाम को प्रमाणित करके कार्ड बनाने के लिए है। और यहीं से एक बड़ा और जरूरी सवाल खड़ा होता है जिसका जिक्र स्रोत में भी किया गया है। उन लोगों का क्या जिनका नाम इस सूची में है ही नहीं, या उन बुजुर्गों का क्या जिनकी उम्र 70 साल से ज्यादा है और उनका नाम भी लिस्ट में नहीं है। स्रोत बताता है कि उनके लिए अलग प्रक्रियाएं हैं। यह इस योजना की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। लिस्ट में नाम जुड़वाना एक अलग और ज्यादा जटिल प्रक्रिया है जो अभी भी काफी हद तक ऑफलाइन है और राज्य सरकारों पर निर्भर करती है। तो तकनीक ने दरवाजा खोला है, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो पहले से कमरे के अंदर है। हाँ, कुछ ऐसा ही कह सकते हैं। तकनीक ने कार्ड बनाना तो आसान कर दिया है, लेकिन योजना का जो मुख्य दरवाजा है वो अभी भी उस पुरानी लिस्ट पर ही निर्भर है। तो सोचने वाली बात यह है कि